सभी प्रतियोगी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ट्यूटर अभियान के बाद कुछ स्टेप हर एक केंद्र सरकार या राज्य सरकार हो, जैसे आप बिहार में देखिए तो दरोगा भर्ती का डेट दिया गया। ये राजस्थान में भी कार्रवाई हुई, हरियाणा में भी कहा कि एक एजेंसी बनेगी। ऐसे ही कुछ अपडेट यूपी में भी एक आया है, जो बैठक हुआ है कल मुख्यमंत्री के यहाँ। तो जो ये बैठक हुआ है उस बैठक में कुछ बातें निष्कर्ष निकल कर आई हैं। ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है, इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं एकत्रित हुआ है। बस ये पेपर के माध्यम से ही पता चल रहा है, क्योंकि अभी ऑफिशियल कुछ निकाला नहीं गया है। लेकिन अगर कुछ इसमें प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है कुछ चीज़ों की, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यूपी में होगा एक भर्ती एजेंसी, ये बात कही गई है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि जो भर्ती एजेंसी है जो पेपर कराएंगी, उनकी पूरी जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। अगर पेपर लीक होता है या धांधली होती है तो जवाबदेही उनकी होगी, ये बात पता चला है। दूसरी चीज़ देखिए, जैसे यूपी में कई भर्ती एजेंसियां हैं जो गा और घा समूह का पेपर करवाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, ठीक है, ये भी एक तरीके से गा का, जो ये समूह गा का पहले पेपर करवाती थी, लेकिन अब ये ज़्यादातर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ आयोग को दे दिया गया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह गा व घा यानी जेई क्लर्क से लेकर चपरासी तक चयन करता है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड व प्रवक्ता की भर्ती करता है। बेसिक शिक्षा विभाग अलग से भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। जैसे जो ग्रेड पे 4200 होते हैं, ये सब आ जाते हैं समूह गा में ही, ठीक है। तो समूह गा में जो 4200 ग्रेड होते हैं, जो नॉन गेजेटेड पोस्ट होते हैं दोस्तों, वो समूह गा में ही आते हैं, ठीक है। तो आयोजित करता है। इसका परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज में बैठता है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती करता है। तो वो सब बड़े पोस्ट हो गए दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती बोर्ड पुलिस सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर तक की भर्ती करता है। तो ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो अब ये समझ नहीं आ रहा है कि जो इनकी एजेंसी बनेगी, इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के भांति राज्य में सभी भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए एक एजेंसी का गठन करने का निर्देश दिया। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि दोस्तों, इसका गठन करने का इन्होंने निर्देश दे दिया है, तो ये गठन करने के बाद लेखपाल की वैकेंसी आएगी। ऐसा तो नहीं है कि इसमें ये जो आपका दरोगा भर्ती आने वाला है, इसको भी इसी में जोड़ दिया जाए कि प्रीलिम्स कराने के बाद दरोगा भर्ती अपना मेंस कराए। ये भी अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो अभी समझ लीजिए कि कोई भी वैकेंसी आने में समय लगेगा। इसके बारे में आपको बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन आयोग के वेबसाइट से मिल जाएगा। तो उसके बाद ये जो आपका पेपर है, अगर बहुत जल्दी करवाएंगे तब भी ये आप मान के चलिए कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर में इसके पेपर होगा प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद। फिर सारी वो निकालेंगी, किसी का दिसंबर में, अगर बहुत जल्दी करा तो जनवरी फरवरी, ऐसे ही परीक्षाएं होंगी। लेकिन तब ये हो सकता है कि ताबड़तोड़ परीक्षाएं हो, कई परीक्षाएं आपको देने को मिले। लेकिन अब ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो ये काम है ये पहले ही हो जाना चाहिए। ये काफ़ी लेट हो रहा है। अब ये समय सरकार के पास भी कम है, युवाओं के पास भी कम है, क्योंकि युवा तैयारी करते करते एक उम्मीद में बैठा हुआ था कि एक सरकार युवाओं के साथ कुछ अच्छा करेगी। लेकिन जो ये कदम उठाया गया है, काफ़ी लेट उठाया गया है। लेकिन चलिए, फ़िलहाल कुछ काम हो रहा है। हो सकता है कि अगर ये जल्दी से जल्दी हो जाए तो आपको दिसंबर जनवरी से कुछ परीक्षाएं देने को मिले। तो अगर कोई अपडेट इसके बारे में, कोई ठोस जानकारी मिलती है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।